हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी बातों को जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज का टॉपिक रहने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप जानते ही हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो क्या मतलब होता है किसी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के पीछे? कि जो भी ऐसी बॉडीज हैं जिनका जिक्र हमें भारत के संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका जिक्र है आर्टिकल 324 में, जिस वजह से हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। उसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ, कब उसकी स्थापना हुई? वो हुई थी दोस्तों 25 जनवरी 1950 को। अब बात आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं, वो ही स्टेट के इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं, एमएलएस के मतलब, और वो ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। क्योंकि कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराती है। तो इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं कराती है। लोकल बॉडीज के चुनाव कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत्स, इनके चुनाव कंडक्ट कराता है। उसके साथ ही साथ अगर हम थोड़ा बैकवर्ड्स जाएं, थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, तो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में खाली एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते थे, पर अब ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। एक एक्ट आया था इन द ईयर 1989 जिसको कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बाद इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। तो अब फिलहाल इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं और उनके साथ ही साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इनमें से कोई रिजाइन भी करना चाहता है तो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देंगे। उसके साथ ही साथ एक रीसेंट में जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अब से जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे या इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा? उनको अपॉइंट एक 3 मेंबर कमिटी के जरिए किया जाएगा। इस 3 मेंबर कमिटी में कौन कौन लोग रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उसके साथ ही साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा रहेंगे, और अगर कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है लोकसभा में तो जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी लोकसभा में उसके जो लीडर होंगे वो इस कमिटी का सदस्य रहेंगे, और तीसरे रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कमिटी जिसका नाम रिकमेंड करेगी वो ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वो ही इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। तो केस का नाम है अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बात आपको जरूर याद रखकर जानी है। ये मैंने आपके राइट हैंड साइड पर जजमेंट का वो वाला पार्ट भी लिखा हुआ है। उसके साथ ही साथ एक सवाल और बनता है कि अभी फिलहाल में कौन है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं दोस्तों राजीव कुमार। ये 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये बात आपको याद रखकर जानी है। वहीं इनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की? वो होती है 6 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो टेन्योर रहता है 6 साल का, पर अगर उस 6 साल को अटेन करने से पहले उनकी उम्र 65 साल की हो जाती है तो उसी समय पर वो रिटायर कर जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब अगली बात जानते हैं कि इनके रिमूवल का प्रोसेस क्या होता है। अगर इनको हटाना चाहें तो कैसे इनको हटाया जा सकता है? तो दोस्तों, इनका रिमूवल होता है थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी। इनके लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो इंपीचमेंट नहीं करते हैं। इंपीचमेंट नाम का जो वर्ड है वो खाली प्रेसिडेंट के लिए किया जाता है। तो इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, उनको अगर आपको हटाना है तो दोनों ही हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास करवाना पड़ता है। किन ग्राउंड्स पे आप हटवा सकते हैं?
प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी या फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स पर इनको हटाया जा सकता है, और जिस प्रकार से इनको हटाया जाता है वो एकदम सिमिलर है एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। यहां पे शायद लिखा हुआ भी होगा कि दे आर रिमूव्ड इन द सेम वे एज दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये बात भी बहुत जरूरी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और जो इन्हें सैलरी दी जाती है वो इक्विवेलेंट होती है एज दैट ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान से पढ़कर जानी है। वहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन के भी बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और इनका रिमूवल कैसे होता है? इनका रिमूवल का प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के जज का रिमूवल का प्रोसेस है, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोसेस है। अपॉइंट इनको करते हैं गवर्नर, और इनका काम होता है लोकल बॉडीज के इलेक्शंस कंडक्ट कराना, जैसे कि पंचायत हुई, म्यूनिसिपैलिटीज हुई, इन सभी के। तो दोस्तों ये हमने नई सीरीज शुरू की है इंडियन पॉलिटी पे बेस्ड। अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही प्रिसाइज कंसाइज फॉर्म में आपके सामने इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाएंगे। थैंक यू सो मच।